नमस्कार छात्रों, हमारे एचडीएल क्लासेस में आपका फाइनली शुभ शुभ गुड मॉर्निंग। साथ साथ में आपको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ ओरिजिनल पेपर त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी 80 नंबर पेपर। समय 3 घंटे आपके सामने है। ये रहा कुछ प्रश्नों के कुछ निर्देश। समय प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसे 5 से 22 प्रश्न, 6 से 15 तक के 2 अंक वाले हैं और 16 से 19 तक 3 अंक वाले हैं और 20 से 23 तक के 4 अंक वाले हैं और यहाँ पे पूरे निर्देश हैं। चलिए फटाक से इसको उठाते हैं और सारा फटाफट आपको सारे के आंसर दिखा देता हूँ मैं पहले से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे करोड़ रत्न स्थायी बहुत शौक होता है। यहाँ पे काव्य शोभा बनाने तत्व को क्या कहते हैं? अपन अलंकार कहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सिल्वर वेल्डिंग के पार्ट के आधार पर स्पाइड वाक्यों का कौन करता है? तो ये जो इसका राजा किष्किंधा करता है, कौन करता है? किष्किंधा करता है। फिर नेक्स्ट है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी था। ठीक है, क्या था? लक्ष्मी था। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। रामचरितमानस की भाषा है तो यहाँ पे एक अवधी भाषा मानी जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन फाइनली एक क्वेश्चन और आपका बच रहा है। आत्मा परिचय कविता में लिखे कभी किसका पान किया करता था? तो जो इसका किसका पान करता था? संदेह रूपी मदिरा का। ठीक है, संदेह रूपी यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते खालिस्तान पे। देखिए बच्चों, खालिस्तान आपके सामने कुछ इस तरह दिए गए हैं जो है अलंकार से काव्य में खाली खाली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सुंदरता उत्पन्न होती है, दुरूपता नहीं, सुंदरता उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है आश्रय की वहाँ शारीरिक चेष्टाओं से खाली खाली कहलाती है। तो ये अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभव। फिर निश्चित पेशे में दोषपूर्ण निर्धारण करने वाली गति वगैरह जीवन भर के लिए पेशे में बंद रहती है। क्या कहलाती है? जाति प्रथा कहलाती है। फाइनली क्या होगा इसका? जाति प्रथा। नेक्स्ट है एक भाषा के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ, एक भाषा के क्षेत्र में कई भाषाएं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो आप। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तकनीकी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे अंगोछा रेखा चित्र वगैरह उपयोग करता। तो यहाँ पे जो तकनीक है अंगोछा नहीं होगा। ठीक है, तकनीकी शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा में से अंग्रेजी को क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये आप देख जानते ही हैं अच्छे से, आपको अच्छे पता है। अब फिर चलते पर नेक्स्ट लोग यहाँ पे कुछ खाली से आपको वो दिए गए हैं, सत्तर सत्य दिया गया है। तो पहला है लोकोक्ति मुहावरे की समानता क्या होती है? आप इसे देख सकते हैं। हरिवंशराय बच्चन को मधुशाला मुक्तक काव्य क्या कहते हैं? यहाँ पे वर्ण मात्रा अतिचरण तुक गण गादी संत जो होते हैं वो भी बात सही है। फिर नेक्स्ट है आत्मकथा में हरिवंशराय बच्चन थे। तो क्या ये बात गलत है? फिर नेक्स्ट है भाषा संबंध का मनुष्य की ध्वनि से क्या होता है? ये भी गलत है। सॉरी सॉरी, ये सही है। ठीक है। हम्म, ये जो आपका कंप्लीट है ये गलत है, ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ये रहा आपके सही के सही, ये सत्य और असत्य की बात। अब चलते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। सिल्वर वैली क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर वैली देखेंगे अपन लोग। तो प्रश्न नंबर 4 का सिल्वर वैली जो एक लेखक है आपके सामने, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं है शायद। ठीक है, चलो इसको अब देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहा आत्म का परिचय क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा आप तो उसकी आप देख लीजिएगा, सही जोड़ी मैं ढूंढ ढूंढ नहीं पाया हूँ। पर एक बात बता देता हूँ कि आध दो ठो मेरे से बन जाएगा, वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, मुहावरा जो है आपका, वहाँ पे आप देख सकते हैं टेढ़ी खीरा की मुहावरा हो जाएगा। छाप खाना का क्या मतलब है? देख सकते हैं ना, भक्तिन कौन थी? भक्तिन की बात कर रहा है। यहाँ पे महादेवी वर्मा की बात कर रहा है। कविता के बहाने कौन से थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ एक ही इस तरह कुछ दिया गया है। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से शुरू करना है। आत्मकथा कौन लिखता है? तो यहाँ पे आत्मकथा कौन लिखता है? लेखक लिखता है। कौन लिखता है? लेखक लिख लेता है बच्चों। नेक्स्ट लोकोक्ति में अन्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहावत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहावत। ठीक, कहावत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बाजार के सार्थक, बाजार में सार्थक किसकी होती है? तो यहाँ पे मांग होती है। क्या होती है? मांग। फिर नेक्स्ट है कामयाबी की किस युग की रचना है? तो कामयाबी छायावाद की। कब की है? छायावाद। प्रश्न आप देख ही लिए हैं मेरे ख्याल से। और ये प्रश्न नंबर 5 के कुछ आंसर रह गए हैं आपके सामने, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये है सबश्रेष्ठ बैंक होते विराम होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाति का क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है पतंग किसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है? तो पतंग के बारे में कवि क्या कहना चाहता है कि पतंग संसार में सबसे छोटा और हल्का चीज़ है, जो है रंग बिरंगी होती है, वो है बहुत से सारे से हल्के कागजों से बनी होती है। इसमें लगी बांस की कामनी खपची अत्यधिक पतली होती है और वह पतंग उड़ने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए मैं इनको आंसर सबके दिखा देता हूँ। एक बार आप पेपर तो देख ही लीजिएगा आई होप। तो चलिए शुरू करता हूँ आंसर में। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 के आंसर। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है कि पतंग के बारे में कवि क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कवि के अनुसार संसार में सबसे हल्की चीज़ वह पतंग बिरंगी चीज़ होती है, जो वह संसार के से सबसे हल्की कागज़ की बनी होती है। इसमें लगी बांस की कामनी खपची से अत्यधिक पतली होती है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो।
अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है। तो पहला विशेषता भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की साहित्यदानता होती है। तुलसी ने लेखक को कल्याणकारी राम काव्य का सृजन दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 का है, अब भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों के मुक्तक की रचनाएं लिखी। अब चलते प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के सामने कुछ आपके सामने एक अलंकार पूछा गया है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलंकार। हाँ, तो भक्ति अलंकार यहाँ पे आप देखिए, भक्ति भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ दृश्य को आधार पर किसी वस्तु को कुछ ही समझकर अलग चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, मुन्ना ना मम्मी सर पर देख देख कर रोए, भाग उठ मान कर सर नागिन लौटी जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 है, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। प्रश्न नंबर 9 है, माधुर गुण किसे कहते हैं? तो माधुर गुण परिभाषा है तो कोमल व सुशासनी की जो रचना है इसी समरसता के अनुसार आंदनित होती है। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न नंबर 9 है। माधुर कोमल तो अनुशासित वर्णों को रचने की विशेषता को मधुरता को विगत देती है, वो सभी माधुर गुण होता है। मधुर मधुर में दीपक जला, प्रीतम का प्रथम अलौकिक करा। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो आप। इसके बाद आप आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या पक्ष असर पड़ता है? आप इसे देख सकते हैं और इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहा आपका। ठीक, आप चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लो। बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य निम्नलिखित में क्या भाव पड़ते हैं? पहला, बाजार का जादू चढ़ने पर पुरुष बाजार के आकर्षक वस्तु को देखकर जादू के वश में बन जाता है और जिन वस्तुओं को जरूरत नहीं है उसे भी खरीदता है। दूसरा है, इसके विपरीत मनुष्य बाजार के जादू प्रभाव उतरने लगता है, तब तक उसके बाद खरीदने के बाद पता चलता है कि वस्तु आराम के लिए खरीदी थी, पर खलल डालती है जो दूसरी वस्तु से आवश्यकता लगने लगती है। अब चलते प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, रिपोताज क्या अर्थ है? रिपोताज के लेखकों के नाम रचना लिखिए। ठीक है, तिरेपोताज की परिभाषा वगैरह सब दे दिया गया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12, मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा की भी यहाँ पे लिखा, मुहावरा जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर के विशेष रूप में अर्थ व्यक्त करने लगे उसे मुहावरा कहते हैं। और साथ में मुहावरा भी दिया है एक, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, राम अपनी दादी की आंखों का तारा था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ पे है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य का यहाँ पे लिखा भी परिभाषा है। और संयुक्त वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बोलो, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। निपात शब्द की परिभाषा लिखिए। तो निपात शब्द आपके सामने दे दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा आपके सामने है। राष्ट्रभाषा जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने विभिन्न राज्यों के लिए अपनाई जाने वाली समृद्ध, यदि जो राष्ट्र संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक तत्वों का समावेश होता है उसे हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। ये इसे स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो। ये पेपर में आने प्रश्न आया ये। तो प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन आपके सामने कुछ आंसर ये दे दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। बैकुद अचार का मुरब्बा है, यह किस तरह अचार को बनाकर हम एक लंबे समय तक रखते हैं। इसी तरह बैत खुद को अपनी मनमाधी रूप में धीरे धीरे अचार के रूप में रख देते हैं। बैर क्रोध का अचार का मुरब्बा अचार रामचंद्र के कथन का लिखिए। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। पूरा पूरा मैंने A to Z आंसर कंप्लीट करा ही दिया है। तो वीडियो को दबा के शेयर करोगे। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। हाँ, और एक बार ये प्रश्नों के आंसर भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। मैंने पहले आपको नहीं दिखाया था, पर आप देख सकते हो अभी। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे 5 है, 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का आंसर मुझे नहीं मिला था, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दे लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करो, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।